स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है। तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास? दूसरी बात आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, क्योंकि पीएम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पर दौरा भी है, आप भी इसे फिक्सिंग आप लगातार। ठीक है, मौका परस्ती है, ये कहा है शिवसेना के जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने। सीधे चलता हूँ, मैं सीधे विक्रम प्रताप सिंह के पास चलता हूँ। शिंदे फैक्शन के मौका परस्त हैं आप लोग। विक्रम प्रताप सिंह जी, आपको मौका परस्त भी कहा गया और आपको गद्दार भी कहा गया है। प्रियंका जी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि बैठे बैठे उनको राज्यसभा मिल गया तो उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट को अगर वो जानेंगी कि जिस तरीके से अलायंस में इलेक्शन लड़ा गया, अलायंस में इलेक्शन लड़ने के बाद जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ गवर्नमेंट बनाया गया, वो क्या सही था? और आज एकनाथ शिंदे साहब अगर जिस अलायंस में हम इलेक्शन लड़े जो है 2019 का, उस अलायंस के साथ अगर आज अपने मेजोरिटी एमएलए को लेके आज अगर मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसमें कौन सा जो है अगर अनटेक्निकल और 2/3 मेजोरिटी के साथ उन्होंने जो है खाली मुख्यमंत्री नहीं बने, आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी भी जो है हमारे पास 75% प्लस जो है 18 में से 12 एमपी हमारे साथ है। जो है पार्टी के सारे कैडर जो है लगभग जो है 2/3 के से ज्यादा जो है उन्होंने एफिडेविट दिया इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट के आधार पर जो है निर्णय दिया। जो है आज उसी इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराती है अंधेरी में, आप इलेक्शन जीतते हो तब वो आपकी जीत हो जाती है। जब वो इलेक्शन कमीशन जो है अपने टेक्निकल जो है क्राइटेरिया को देखते हुए अपना निर्णय सुनाता है तब वो गलत हो जाता है। निर्णय आपके फेवर में आता तो आप माने करते, आज आपके अगेंस्ट में आया है तो आप जो है बोलते मौका परस्ती है। आप क्या मौका परस्त नहीं थे उस समय जब जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इलेक्शन लड़के जो है आपने जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी के लिए जो है आपने जो है गठबंधन तोड़ दिया था? ठीक है, बिल्कुल आज जो निर्णय आया है वो संविधान के तहत आया है, जनता के अनुरूप आया है, पार्टी के कैडर और महाराष्ट्र के भविष्य में जो भविष्य के लिए उचित है वो निर्णय आया है। मैं एक मिनट तस्वीर बताना चाहता हूँ। ये विधान परिषद भवन का जो सामने की तस्वीरें हैं, प्लीज उसको दिखाइए तस्वीरें अगर लाइव आ रही हैं, और वहां पे हमारे जो रिपोर्टर हैं उनसे कनेक्ट करिए अगर हो सके तो। ये देखिए विधायक निकले हैं।
जय भवानी जय शिवाजी सबसे प्रिय नारा जो है शिवसेना का, वो वहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे समझना होगा ये लोग कौन है, ये लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट वाले हैं या शिंदे फैक्शन जिसको अभी अभी असली शिवसेना कहा है उसके हिसाब से हैं। सीधे मैं चलता हूँ, हमारे सहयोगी अश्विन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अश्विन, कौन लोग हैं, किस पार्टी के जो नारेबाजी इस वक्त चल रही है विधान भवन के सामने? जी ये विधान भवन के सामने नहीं बल्कि यहीं से करीब 200 मीटर की दूरी पर बाला साहब भवन है, जो एकनाथ शिंदे गुट द्वारा जो है उनका दफ्तर बनाया गया है। वहीं पर जो है कार्यकर्ता और नेता मौजूद है, वहीं पर ये नारेबाजी हो रही है। चूंकि एक तरह से बड़ी राहत एकनाथ शिंदे गुट को मिली है तो इस तरह का उद्घोष दिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं वो शिवसेना भवन जो दादर में स्थित है वहां पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगहों पर पुलिस बल भी तैनात रखा गया ताकि फैसले के बाद दोनों ही गुटों की तरफ से कोई नाराजगी व्यक्त अगर करता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्माण ना हो, इसका पूरा संज्ञान लिया गया। और यही कारण रहा कि आज एक बैठक भी बड़े अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने की थी और उन्हें हिदायत दी थी कि फैसला जिसके भी पक्ष में आए कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। और ये जो हर्षोल्लास है ये फिलहाल बाला साहब भवन की तरफ के बाहर है, जो एकनाथ शिंदे गुट का दफ्तर है। अब गुट कहना ठीक भी नहीं होगा क्योंकि ये असली शिवसेना इसे पहले इलेक्शन कमीशन ने माना और अब अध्यक्ष जो राहुल नार्वेकर है उन्होंने भी मान लिया है। जी ठीक है, एकनाथ शिंदे भी कहा है, मैं आपसे जानूंगा, लेकिन पहले